हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और आज हम बात करेंगे फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप के बारे में। ये दो चीज़ बहुत सिंपल है, समझने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि स्कोप क्या है। राइट, स्कोप क्या है इन द सेंस कि ऑलरेडी हमने पुरानी वीडियो में पढ़ाई करी थी इसके बारे में। स्कोप जनरली बहुत सिंपल सा चीज़ है, यानी कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? दायरा। राइट, इसका दायरा मतलब दायरा इन द सेंस कि आपको पता है। दूसरी अगर आप बात करो तो रेंज, या आप बोल सकते हो कि विजिबिलिटी ऑफ समथिंग। राइट, यानी कि बेसिकली आप बात कर रहे हो यहाँ पे कि भाई किसी चीज का स्कोप क्या है, कहाँ तक आप एक्सेस कर सकते हो, कौन एक्सेस कर सकता है। यानी कि आप लेट से आपका नाम बिरजू है, आपके बैंक में 500 रुपये है, उसको कौन एक्सेस कर सकता है? उसका स्कोप क्या है? आप ही एक्सेस कर सकते हो ना। हाँ, मतलब अलग बात है अगर बैंक वाला चूने लगा के 500 रुपये ले जाए, लेकिन स्कोप कहाँ है 500 रुपये की? आप ही तक है ना। राइट, क्योंकि आपका है। तो बेसिकली स्कोप यहाँ पे यही मीनिंग करता है कि इसको कौन एक्सेस कर सकता है। ये एक सिंपल सा समझने का टर्म है। बेसिकली स्कोप कितने तरह के होते हैं ऑलरेडी हमने पढ़ा है। एक होता है ग्लोबल, राइट। दूसरा क्या होता है? फंक्शन, ठीक है। तीसरा क्या होता है? ब्लॉक। ब्लॉक हम पढ़ने वाले हैं। और चौथा क्या होता है? मॉड्यूल। मॉड्यूल अलग चैप्टर है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ग्लोबल आपको पता है, फंक्शन पता है, ब्लॉक का भी पता चल जाएगा। राइट, सो स्कोप के इंपॉर्टेंस क्या है? स्कोप बेसिकली आपको प्राइवेसी देता है। नंबर वन पे प्राइवेसी किस लिए देता है भाई? प्राइवेसी चाहिए ना। मतलब कि देखो, आप नहीं चाहते हो कि ये 500 रुपये कोई भी आके निकल के चला जाए। राइट, निकल के चला जाए नहीं, निकाल के चला जाए, नहीं चाहते। राइट, दूसरा आपको क्या प्रोवाइड करता है? स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है लेकिन समझ लीजिए, नेम स्पेस कोलिजन। राइट, नेम स्पेस कोलिजन मतलब क्या होता है ना कि आप देखो, लेट्स से कि अगर मैं बोलूं कि भाई ये पूरी दुनिया है, इसमें आपका घर है, और ऑलरेडी किसी दुनिया में, मतलब इस दुनिया में बाहर किसी ने अपना नाम राम रखा है। आप राम नहीं रख सकते अपने घर में नाम। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती ना अपने रियल दुनिया में। आप अपने घर में राम हो, कोई बाहर का राम है, या कोई ये मोदी जी बाहर के हैं, आप घर के मोदी जी हो। राइट, तो यहाँ पे ये कैसे मतलब प्रोवाइड करता है फीचर कि हाँ भाई, आप एक ही वेरिएबल हर जगह यूज कर सकते हो? बेसिकली स्कोप के कारण। क्यों? क्योंकि वहां पे नेम स्पेस कोलिजन नहीं होती। मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, देख रहे हो? अगर मैं सिंपल अपने प्यारे से वीएस कोड में जाऊं, और मैं ऑलरेडी लिख के रखा था आपके लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वापस लिख के दिखाऊं। मैंने यहाँ पे लिखा वेर ए इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, ये जो है पूरे फाइल में लिखा हुआ है एक जगह, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है। राइट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है। इसको सबसे अच्छा समझने का क्या तरीका है? ये ग्लोबल है, यानी कि ये आपका कहाँ पे अवेलेबल रहेगा? विंडो के ऊपर भी अवेलेबल रहेगा। राइट, एंड विंडो डॉट ए आपका क्या बताएगा? 10 बताएगा। राइट, इसको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या मतलब हर जगह यूज कर सकते हो। राइट, यूज कर सकते हो। दूसरा आते हैं क्या? ये ग्लोबल। अगर लेट्स से मैंने फंक्शन बनाया टी, और मैंने यहाँ पे लिखा वेर एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। इसका स्कोप क्या है? फंक्शनल। बड़ी स्पीड में लिख रहा मैं। फंक्शनल स्कोप है ना, यानी कि इसके उसको फंक्शनल है। और यहाँ पे अगर मैं एक्सेस ट्राई करूं एक्स, ये गोली मार देगा टी। क्यों? ये बोलेगा भाई ये मेरा घर है, टी मेरा घर है, और ये घर के मेंबर है, तुम बाहर क्यों एक्सेस कर रहे हो? यहाँ पे क्या एरर थ्रो करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप ए एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे ए एक्सेस कर सकते हो। ए बाहर है। राइट, ए बाहर है ना, यानी कि ऑलरेडी हमने बात करी, जो चीज कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है वो कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक्सेस किया है, और सो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्योंकि हमने खुद बोला ना कि यहाँ डिफाइन, यहाँ पे ये डिफाइन कहाँ पे हुआ है? ग्लोबल हुआ है। जब ग्लोबल है तो कंप्लीट अवेलेबल हर जगह रहेगा। ये कहाँ पे डिफाइन हुआ एक्स? ये फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ। इसीलिए बाहर का कोई भी आउटर फंक्शन या ग्लोबल से कोई भी कॉल नहीं कर सकता है इसको। इसको कुछ पता नहीं है। मतलब यहाँ पे ना, अगर मैं बोलूँ एक्स, तो बोलेगा भाई एक्स क्या, मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये अलग दुनिया, ऑलरेडी हम इसके बारे में पुराने वीडियो में देख चुके हैं। तो बेसिकली ये फंक्शनल पे है, और ये सही भी है। राइट, प्राइवेसी दे रही है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे ए इक्वल टू 10 भी बना सकता हूँ। जस्ट हमने बात करी थी ना, ए इक्वल टू 10, यहाँ पे मैं 15 लिख सकता हूँ। ये क्या? नेम कोलिजन नहीं हुआ। राइट, यहाँ पे नेम स्पेस, स्पेस मतलब ये नेम की स्पेस में उसका कोई कोलिजन नहीं हुआ। राइट, नहीं हुआ ना। सो ये एक दूसरी मतलब कि सेम नाम का वेरिएबल यूज करने की आपको फंक्शनैलिटी दिया, फीचर दिया। दूसरा,
आपको प्राइवेसी दिया, आप बाहर से यूज नहीं कर सकते, राइट। इवन एक्स ए के लिए भी एरर आएगी, हाँ, लेकिन यहाँ पे ए थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हो, तो सबसे अच्छी बात है। अब बात करते हैं, ये तो सबको पता है, अब बात करते हैं कि ब्लॉक स्कोप क्या है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे वेर ए इक्वल टू 10 लिखता हूँ, ठीक है, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ। बेसिकली ब्लॉक क्या है, यही है, राइट। ब्लॉक इन द सेंस क्या, इसके अंदर यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ वेर ए इक्वल टू 19, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ ए, क्या आएगा, अब यहाँ पे गेस करो क्या आएगा, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे 19 आई, राइट। अब आप बोलोगे अभी तो तुम बहुत उड़ रहे थे कि भाई एक ब्लॉक लेवल स्कोप होती है, मतलब ब्लॉक, राइट। ठीक है, इससे पहले एक चीज बात करते हैं गाइस, एक नजर हम यहाँ पे डालेंगे। ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में, लेकिन मजा आता है बात करने में बार बार। सो अपने पास 4 स्कोप है यहाँ पे, ठीक है, 4 क्यों, मैंने मॉड्यूल को भी इंक्लूड किया है, राइट। सो बेसिकली ग्लोबल होता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, विजिबल बाय एवरीथिंग, यानी कि इसको हर कोई देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीवन, ठीक है। दूसरा है फंक्शन, फंक्शन बोलता है विजिबल विद इन अ फंक्शन, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब फंक्शन का डेटा जो है, ठीक है, अब ए विद इन हुआ ना, यहाँ शुरू और यहाँ पे खत्म, ए विद इन हुआ, तो इसके अंदर तो इसका स्कोप होना भी चाहिए, राइट। सही बात है ना। अब आपके घर के अंदर ही आपकी नहीं सुनेगा कोई, तो फिर बात ही नहीं बनती। अब यहाँ पे उसके साथ ये बोलते हैं एंड इट्स अ सब फंक्शन एंड ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक्स देखते हैं, लेकिन सब फंक्शन क्या है, इसके अंदर और एक फंक्शन, यानी कि ये मान लो आपका फ्लैट, ठीक है, और इस फ्लैट के अंदर एक छोटा सा रूम आपका, तो जाहिर सी बात है, अब भाई ये रूम किसके, ये फ्लैट रूम किसके अंदर है, इस फ्लैट के अंदर है, यानी ये फंक्शन किसके अंदर है, इस बड़े से फंक्शन के अंदर। तो जाहिर सी बात है, राइट, कि ये जो है इसका स्कोप, ये बाहर वाले का स्कोप इसके अंदर तक भी जाएगा। यानी कि अब देखो, ये फ्लैट जो है, अब ये इसके अंदर है ना रूम, तो यहां से लेके यहां तक जब इसका स्कोप है और इसके अंदर ये फंक्शन आ रही है, तो यानी इसका ये भी इसका पार्ट हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी, लेट्स से अगर मैं बाहर वेर ए इक्वल टू 10 लिखता हूं, तो यहां भी विजिबल होगा। कहने का मतलब यहाँ पे आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा कि मैंने एक फंक्शन टी लिखा, ठीक है, जल्दी से बता देते, और मैंने यहाँ पे फंक्शन क्यू लिखा, ठीक है, क्यू लिखा मतलब नहीं पता, ये क्यू लिख नहीं पा रहा मैं, ओ, क्यू क्यों नहीं लिख पा रहा था पता नहीं यहाँ पे। अब इसका मतलब ये है ना कि अगर मैं वेर ए इक्वल टू 10 लिखूं, तो मेरा ये टी नाम का एक फ्लैट है और क्यू नाम का एक रूम है, राइट। तो यहाँ पे भी तो एक्सेस कर सकता हूँ ना, बेसिकली इसका मतलब यही हुआ। यहाँ पे भी इसका क्या आउटपुट आएगा, 10 आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसका स्कोप और यहाँ पे एंड हो रहा है, राइट। अब यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से एंड हो रही है, तो ये तो इसके अंदर ही है, तो ये भी एक्सेस कर पाएगा, राइट। सेम ग्लोबल के साथ भी होता है। अब ग्लोबल कहाँ से शुरू होता है, पूरा फाइल ही ग्लोबल है। अगर मैं इक्वल टू 10 लिखूं, तो इसका स्कोप कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ और लाइन नंबर 11 तक, यानी कि लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 11 तक इसका स्कोप है। यानी कि अब लाइन नंबर 1 से लेकर 11 के बीच में कोई भी हो, वो ए को एक्सेस कर सकता है। यहाँ भी यही बोलता है, लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 8 तक, इस अब इसके अंदर जो भी है इसका, ये इसको एक्सेस कर सकता है। अब इसके अंदर जो भी है, यानी कि ये फंक्शन ही है ना, तो इसको एक्सेस कर सकता है। सेम यहाँ भी ये हुआ, और 1 टू 10 के बीच में टी आता है, इसलिए हम ए को भी एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ए, अगर ए को एक्सेस कर सकते हैं, राइट, ए मान लिया, फिर एक्स लिख लो, एक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं कंसोल लॉग एक्स करूँ तो यहाँ पे 11 आएगी, यही रीजन है, राइट। सो ये अपना ग्लोबल स्कोप और ये अपना फंक्शनल स्कोप, राइट, क्लियर है। यही बोल रहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि इट्स इट्स सब फंक्शन, सब फंक्शन मतलब फंक्शन का फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। एंड ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मतलब बात करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी नेक्स्ट ब्लॉक हम यहाँ पे है, थर्ड नंबर पे आ रहा है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब होता है ये, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। अब ये ब्लॉक बोलता है विजिबल विद इन ए ब्लॉक एंड इट्स सब ब्लॉक। अब देखो ये ब्लॉक हुआ और इसके अंदर ये कंप्लीट वैलिड है ना, नेस्टेड ब्लॉक। मॉड्यूल को बाद में देखेंगे, ये भी एक पार्ट है, ठीक है। अब एक बात करते, अब ब्लॉक की बात करते, तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक ही लिखा था, राइट। अब आप बोलोगे कि भाई तुम तो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेस तो कर पा रहे, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, तो यहाँ पे
ए एक्सेस हो पाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं इसको आउटपुट करूँ तो क्या आएगा, पहले में 10 आया, क्यों, इसका 10 क्यों आया, क्योंकि ये ग्लोबल है। तो भाई अब ये ग्लोबल का यहाँ से 3 नंबर से लेकर 10 लाइन नंबर 11 तक इसका स्कोप है, तो अब ये इसके अंदर ही है ना, तो एक्सेस कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कि मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली ब्लॉक स्कोप वैर के साथ कभी नहीं काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉक स्कोप आई थी वो आपका आया था ES6 के साथ, ठीक है। सो यानी कि ब्लॉक स्कोप आया था ES6 के साथ, यानी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यानी कि जो भी इन्होंने एडेड फीचर के साथ, ये 6-7 बढ़ते रहता है ना फीस ES का वर्जन। सो ऐसा, अब ये देखिए ये बोलता है कि ब्लॉक स्कोप किसके साथ एप्लीकेबल होगा, लेट एंड कॉन्स्ट के साथ, ठीक है। यानी कि ये बोलता है कि आपने लिखा यहाँ पे वेर x इक्वल टू 9, या यहाँ पे 9 बोल के 0 लिख रहा हूँ 9, और यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा लेट x इक्वल टू 15, ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे x प्रिंट करता हूँ, क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मैं x प्रिंट करूँ तो 9 आया, 9 है राइट। अभी देखिए x तो मैंने यहाँ भी लिखा था, क्यों, लेकिन ये नहीं किया क्योंकि इसकी स्कोप लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 10 तक है, सिंपल सा। और ये कौन सा स्कोप है, ब्लॉक स्कोप है, समझ में आया। अब ये बोलता है ना कि भाई अब मेरा अपना अलग स्वैग है, यानी कि मैं तुम इसके अंदर जो भी लिखोगे राइट, इसके अंदर ये मैं अपना एक नया घर मानूंगा। अब ये 6 में आया। अब देखो चेक करना होता है सिंपल सा कि कहाँ पे आप हो। देखो अगर ये यहाँ पर A है और ये A है B के अंदर, तो अब ये देखो A का लेक्सिकल एनवायरनमेंट कौन रहेगा, B रहेगा राइट। सो लेक्सिकल ENV ऑफ A इज B राइट, है ना। और मान लो कि ये जो B है C में है, तो B का लेक्सिकल कौन हुआ, C हुआ राइट, क्योंकि C के अंदर ही तो B है। तो बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो अब इससे बेसिकली ये ऐसा समझो ना कि लेक्सिकल एनवायरनमेंट अपने को किस लिए चाहिए ना, ताकि इसको पता चले कि ए कहाँ पे। तो बेसिकली एक मैपिंग समझो, एक बैग जिसमें ए के सारे वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पे ए इक्वल टू 10 लिखा तो ए इक्वल टू 10। अब यहाँ पे एक रहेगा कि ये कहाँ पे है, यानी कि एक एक पॉइंटर रहना चाहिए ना कि भाई तुम कहाँ पे हो समझने के लिए, राइट। तो लेट्स से कि आप समझ लो कि यहाँ पे। दूसरा चीज इसमें क्या रहेगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका रेफरेंस लेट्स से ये क्या है, मान लो ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो मैं बोलूँ कि ये किसका पार्ट है, तो मैं बोलूँ कि ये देख रहे राइट, तो ए। अब इसका बताओ आउटर कौन है, तो आउटर इसका बी है राइट। अब इससे क्या पता चलता है ना, ये बेसिकली लेक्सिकल इन्वायरमेंट किसके लिए, लेक्सिकल मतलब सिंपल सा है कि ये सिर्फ कंपाइलर के लिए। अब देखो आप भी इस कोड को देखोगे ऐसे ही जैसे कंपाइलर देखेगा, पर कंपाइलर को पता चलना चाहिए राइट कि ए किसका पार्ट है, ए बी का पार्ट है। अब देखो आप कुछ भी फाइल ऐसे से लिख दोगे, लेकिन पता करना पड़ता है ना कौन किसका पार्ट है कौन। यहाँ पे ये एक मैपिंग बनाता है, ठीक है, बेसिकली एक मैपिंग बनाता है खुद के लिए, यानी एक तरह से एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है खुद के लिए कि पता करे कि भाई ठीक है ए किसका पार्ट है। मतलब लेट्स से अगर मान देखो सिंपल सा ये पता ये करना क्यों जरूरी है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सिंपल सा कि यहाँ पे मैं मतलब वेर ए इक्वल टू 10 लिया और मैं विंडो डॉट ए करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ना 10 राइट। ये क्यों आएगा, क्योंकि इसका पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन करूँ टी और यहाँ पे मैं अगर कुछ लेट्स से वेर टी इक्वल टू वेर एस या वाई इक्वल टू मैंने यहाँ पे 99 लिखा, तो अगर मैं यहाँ पर विंडो डॉट वाई करूंगा तो ये नहीं आना चाहिए राइट, ये रॉन्ग आएगा, एरर आएगी राइट। लेकिन ये हमें पता चल रहा है देख के, क्यों, क्योंकि ये y जो है इस फंक्शन t के अंदर लिखा है। तो कंपाइलर को भी ऐसे ही पता चलेगा, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट रीड करेगा और उसको कंपाइल करेगा और आपको आउटपुट देगा, उसको भी ऐसे ही पता चलेगा ना मशीन को कि अच्छा ये y जो है t के अंदर है ना, तो बाहर से तो कॉल नहीं करना चाहिए। तो अब ये पता चल गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको मतलब डॉक्यूमेंट बनाएगा ना खुद के लिए। तो बेसिकली ऐसे रखेगा कि
y क्या है आपका 99 है, ठीक है। बेसिकली ऑब्जेक्ट कौन सा आपका t है, राइट। और ठीक है, t क्या है, फंक्शन है आपका, एग्जाम्पल दे रहा। और इसका आउटर कौन है, कहाँ पे अवेलेबल है ये, तो यहाँ पे आउटर इसका क्या है, ग्लोबल, राइट। सो बेसिकली ये किसकी मैपिंग बनी, टी की मैपिंग बनी। तो बेसिकली एक इन्वायरमेंट वेरिएबल आपका ऐसे ही सोच लो, इन्वायरमेंट सॉरी क्या, लेक्सिकल इन्वायरमेंट, ये पता करने के लिए कि बेसिकली आपका कोड कहाँ पे है, क्या है, कौन कैसा, किसका दायरा क्या है, कहाँ पे एक्सेसिबल है, किसके अंदर बनाया गया, ये इसके लिए। तो एग्जाम्पल है आपका। तो आप यहाँ पे ये सोचो कि जब भी आप एक ब्लॉक बनाते हो ना, ये ब्लॉक लेवल, तो ऐसा कुछ बनता है, राइट। इसके साथ भी बनता है, पहले सिर्फ किसके साथ बनता था, फंक्शन के साथ जो ऑलरेडी मैंने बनाया। अभी ग्लोबल का क्या रहेगा, ग्लोबल का इस केस में नल रहेगा, राइट। ग्लोबल का यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो a = 10 रहेगा, राइट। और ये यहाँ पे किसको पॉइंट करेगा, किसी को नहीं पॉइंट करेगा, खुद ही है। इसका आउटर क्या रहेगा, नल रहेगा, राइट। तो बेसिकली क्यों नल रहेगा, क्योंकि ये ग्लोबल एक कहाँ पे ग्लोबल में, अब इसका कोई बाहर तो है नहीं तो नल। लेकिन इस फंक्शन का क्या आउटर रहेगा, ग्लोबल रहेगा, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ बना है, ग्लोबल में बना है, राइट, यहाँ पे बना है। और अगर मैं और कोई फंक्शन बनाता क्यू, ठीक है, यहाँ पे, तो बेसिकली ये क्या बनता है यहाँ पे, अगर लेट्स से क्यू के अंदर मैं y = s = 99 लिख देता लेट्स से वेर, तो यहाँ पे क्या आता, s99, राइट। और यहाँ पे दूसरा क्या आता आपका, ये t मान लो, ये आउटर क्या आता है यहाँ पे, t आता है, राइट। किसके लिए मैं बता रहा, इसके लिए। तो बेसिकली ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट चाहिए ताकि पता चले कोड कहाँ पे है, किसके लिए, राइट। अब ये एग्जांपल था, अब मैं वापस आता हूँ इसके ऊपर। तो बेसिकली मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे, कि ये सिर्फ लेट और कॉन्स्ट के साथ ही होता है। और जब भी ये ब्लॉक लिखते हो तो एक न्यू लेक्सिकल स्कोपिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यानी कि क्रिएट्स अ न्यू, सॉरी लेक्सिकल इन्वायरमेंट बोलना चाह रहा था, ठीक है, ये, राइट। सो ये इसके साथ भी होती है, फंक्शन के साथ भी, अब इसके साथ भी होती है। अब इसका मतलब ये है कि अब इसको खुद का मतलब दायरा मिल गया है, राइट, इसका अपना स्कोप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, राइट। ये एक नई तरह की प्राइवेसी। यहाँ पे हमने देखा, लेट से मैं इसके अंदर और भी एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेट y = 99। तो मैं बाहर एक्सेस कर सकता हूँ क्या, अगर मैं y लिख दिया तो, अगर मैं ये और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ y इज, ये क्या आएगा, अगर मैं इसको आउटपुट देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे y इज नॉट डिफाइन बोल रहा है, क्यों। अब देखो ये सिंपल ऐसे ब्लॉक लिखने से कितनी बड़ी फायदा होगी आपको, प्राइवेसी मिल गई। यानी कि इस ब्लॉक के अंदर लिखी हुई चीज बाहर एक्सेसिबल नहीं हो रही है, राइट। और यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक के अंदर ही नहीं, ये ब्लॉक के अंदर है, यानी कि नेस्टेड ब्लॉकिंग है। यहाँ पे एक न्यू लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, यानी कि एक डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट मेंटेन करेगा, ठीक है। किस लिए करेगा भाई, पता चलना चाहिए ना किसका पार्ट है। तो इसका डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, तो यहाँ पे बनेगा, पहले देखो इसका मैं बात करूँ, नेस्टेड वाले का क्या बनेगा, y = 99, ठीक है, इसका डेटा। और ये किसका पार्ट है, लेट्स से ये क्या है, ये खुद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल। और ये आउटर किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये आउटर पॉइंट किसको कर रहा है, ये ब्लॉक को कर रहा है, राइट। यानी कि ये ब्लॉक स्कोप को कर रहा है, नियरेस्ट ब्लॉक स्कोप। तो बेसिकली कुछ ऐसा एग्जैक्टली ये नहीं बनेगा, आपको समझाने के लिए बता रहा कि ऐसे बनेगा। अब इससे पता क्या चलता है कि भाई ठीक है, ये वाला इसका नियरेस्ट कौन है, ये है। तो इससे एग्जाम्पल में क्या पता चला कि अभी ये जो कहाँ पे डिफाइन है, इसके अंदर डिफाइन है, डायरेक्टली ग्लोबल पे नहीं है। तो इसकी लेक्सिकल स्कोपिंग, इसका लेक्सिकल स्कोप कौन हुआ, ये हुआ, राइट। यानी कि ये जो है इसका, ये जो है बेसिकली इसका डेटा एक्सेस कर सकता है। यानी कि मैं यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे अगर मैं लिखूं एक्सेसिंग एक्स इन नेस्टेड, नेस्टेड मतलब क्यों, एक के अंदर एक है, नेस्टेड ब्लॉक। और मैं यहाँ पे लिख दिया एक्स, राइट, ये लिखा। अब ये देखो आ गई 15। ये 15 कहाँ से आ रही है, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यही एक्सेस कर पा रहे हैं हम। और ये 15 यहाँ से आ रही है, राइट। यानी कि ये देखो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर भी सेम चलेगी, मैं यहाँ पे ये भी एक्सेस कर सकता हूँ,
ये देखो यहाँ पे मैं नियरेस्ट देख रहा, राइट। यहाँ पे एक स्कोप चेन बन रही है। स्कोप चेन आपने ऑलरेडी पुराने वीडियो में पढ़ा होगा, राइट। स्कोप चेन यहाँ पे इन द सेंस कि पहले ये अपना एक्स जो है अपने अंदर देखेगा, राइट, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में देखेगा, नहीं मिला फिर इसमें जाएगा अपने पेरेंट में। पेरेंट कौन है, ये यहाँ पे मिल गई, इसलिए इसने 15 दिखाया, ठीक है, इसलिए इसका आउटपुट 15 आया। लेट्स से यहाँ पर भी नहीं होता तो क्या दिखाता, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 9 दिखाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 है, राइट। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात करी कि चाइल्ड जो अपने फादर के पास देखेगा, फादर के पास नहीं मिला तो ग्रैंडफादर के पास जाएगा। तो ये चाइल्ड मतलब ये फंक्शन नेस्टेड, और इसका फादर मतलब बाहर का, और ग्रैंडफादर मतलब इसके बाहर का, सबसे ऊपर का, राइट। सो आपको ये समझ में आया होगा। सेम चीज होगा कॉन्स्ट के साथ। कॉन्स्ट के साथ बस यही फायदा होता है कि आप क्या कर सकते हो, अगर एक बार किसी कांस्टेंट को बना दिया तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये सेम कांस्टेंट के साथ भी होगा। अगर मैंने कॉन्स्ट लिखा यहाँ पे, ठीक है, एक्स, तो मैं ये भी एक्सेस कर पाऊंगा। यहाँ पे आप देखो 16, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स एक्सेसिबल होगी, ये सॉरी 15 लिखा ना, मैं लेट से इसको करता हूँ 44, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, 44 आएगी, राइट। ये 44 कहाँ से आएगा बेसिकली, ये क्यों, इसके पेरेंट्स रूट के आएगा, राइट। सो इससे हमें ये पता चलता है सिंपल सा कि ये है अपना ब्लॉक लेवल स्कोप, ये है नेस्टेड, राइट। ये अब इसकी अपनी प्राइवेसी है और बाहर वाले की अपनी प्राइवेसी है। और ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, मिक्स होने से बचाता है बाहर की चीजों को। यानी कि सिंपल सा रिवाइज के लिए वह यहाँ पर अगर मैं लेट से लेट देता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू 99, इसका मीनिंग अलग है। लेट एक्स इक्वल टू 66 77 मान लो, इसका मीनिंग अलग है, मतलब इसका स्कोप अलग है। यहाँ पे 88, इसका स्कोप अलग है। अब देखो मैं अगर बाहर इसको एक्सेस करना चाहूँ, कौन सा एक्स उठ के आएगा, 99 आएगा, राइट। ये अपना अंदर वाला एक्सेस करने देगा नहीं। सेम वैसे ही हो रहा है यहाँ पर। अगर आप ये देखोगे ना, तो यहाँ पे ये मान लो ये ग्लोबल यानी ग्रैंड, इसके दादाजी, इसका फादर और इसका सन। अब कैसा है कि ये जो सन है ना, ये मान लो ये है, और ये फादर ये है, और ये ग्लोबल है यहाँ पे, ऐसे ही है ना। तो अभी कैसा है कि जो भी x इक्वल टू 10 है, राइट, ये इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, ये इसको भी एक्सेस कर सकता है और इसको भी एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे सेम, ठीक है। सन अपने फादर का भी एक्सेस कर सकता है और अपने ग्रैंडफादर का भी। इसीलिए हम वहां पे एक इसके अंदर भी एक्सेस कर पा रहे, इसके अंदर भी एक्सेस कर पा रहे, कौन, बाहर का। तो बेसिकली यहाँ पे अगर यही देख रहे, राइट, 10, यहाँ पे ये, और यहाँ पे और एक लिखा, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, यहाँ पर भी x 10 एक्सेस हो पाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी हो पाएगा, ओके। लेकिन लेट्स से मैंने y इक्वल टू 9 लिखा तो ये बाहर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर ही वैलिड है। इसका स्कोप क्या है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही, ये यहाँ पर भी एक्सेस नहीं हो पाएगा। यानी कि फादर भी इस चाइल्ड का कुछ नहीं देख सकता, राइट। सिंपल से समझने का तरीका, यानी कि मैं अगर यहाँ पे कंसोल लॉग, यहाँ पे सिंपल सा लिखूं, आउटसाइड ऑफ ब्लॉक नेस्टेड ब्लॉक लिख देता हूं। नेस्टेड ब्लॉक का स्पेलिंग भूल गया मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दे रहा, एक्स। अभी कौन सा एक्स उठ के आएगा बताओ, देखो यहाँ दो ब्लॉक है ना, एक बाहर का है एक इनसाइड का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चमचमाता हुआ क्या आएगा, यहाँ पे आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ब्लॉक क्या आ रहा है, 77, ये भूल जाओ, ठीक है। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बताया था, ये भूल जाओ। अभी क्या आ रही है आप देखोगे तो, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, रिफ्रेश किया, आउटसाइड क्या आया, 77 आया, ठीक है, सेव नहीं हुआ था। सो बेसिकली 77 कहाँ से आ रहा है, ये देखो इसके अंदर हमने नहीं देख प्रिंट किया, इसके बाहर इसके इसमें प्रिंट किया। यानी कि इसकी स्कोप क्या है, लाइन नंबर 2 से 8 तक। तो क्या आया, एक्स ये आया। सो पहले ये किस में देखेगा, एक्स अपने में देखेगा, यानी कि लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 8 तक दिखेगा। एक्स नहीं मिला, मिल गया तो ठीक है, प्रिंट कर दिया 77। लेट्स से नहीं मिला तो क्या होगा, फिर ये अपने पापा के पास जाएगा, यानी कि बाहर। तो क्या 99, राइट, 99 आया। अगर मिल गया तो ठीक है। बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है स्कोप चेन के कारण, एक चेन बन गई स्कोप की। देखो इसकी स्कोप यहाँ से यहाँ तक, इसकी स्कोप यहाँ से यहाँ तक, अब चेन बना दो, इसको जोड़ दो इससे, ठीक है, और इसको जोड़ दो बाहर वाले से, तो चेन बन गई, राइट। तो स्कोप चेन यही है। अब यहाँ पे भी नहीं मिला इसको तो एरर देगा, राइट। अब देखो लेट एक्स इक्वल टू 88 है,
यहाँ मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। यहाँ आपने देखा ना, ये हम एक्सेस नहीं कर पाए, ये या फिर 77 दे रहा है या फिर 99 दे रहा। तो इससे भी पता चलता है, यानी कि आप जो स्कोप चेन होती है ये इनवर्ड टू आउटवर्ड जाता है, यानी कि अंदर से बाहर जाता है। ठीक है, यहाँ पे अंदर की चेक करेगा, इस पे मिला तो ठीक है, नहीं तो ये, नहीं तो ये। अगर लेट से मैं इसको कमेंट कर दूं और कंसोल लॉग एक्स दूं, ये तो क्या आएगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से इनसाइड नेस्टेड ब्लॉक। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे दिया एक्स। अब ये एक्स क्या देगा, देखो इनसाइड नेस्टेड ब्लॉक मतलब ये वाली है। एक्स क्या दे रहा है वैल्यू, ठीक है बड़ा कर देता हूँ, 99 दे रहा है। तो पहले इसने किसके पास देखा, अपने के अंदर, घर के अंदर देखा, यानी अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर देखा, नहीं मिला। फिर है क्या अपने फादर के झोली में देखा, उनके बैग में भी नहीं मिला। फिर है क्या अपने ग्रैंडफादर के बैग में 99 मिल गया। लेट्स से कि इसके पास नहीं है लेकिन इसके फादर के पास है, तो किसको प्रीफर करेगा, 77 को करेगा, राइट। तो ये था ब्लॉक लेवल स्कोप। अब ये सेम होता है फंक्शन के साथ भी। ठीक है, लेट्स से मैंने फंक्शन टी बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट y इक्वल टू 99। यहाँ पे मैंने ये लिखा लेट y इक्वल टू 88। अभी देखो यहाँ पर मैं क्या एक्सेस कर रहा हूँ, लेट y, राइट। कहाँ पे, लाइन नंबर 6 नेस्टेड है, राइट। ये देखो एक फंक्शन के अंदर मेरा एक्सप्रेशन है, मतलब ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल, राइट। सो बेसिकली इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या आएगा, उससे पहले अपने फंक्शन को बुलाना पड़ेगा। कॉल किया, इन्वोक किया, 88 आया। तो बेसिकली y पहले ही अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में देखा, हाँ मेरे पास है, जरूरत नहीं बाहर जाने का। लेट्स से इसके पास नहीं होता तो कहाँ जाता, रिफ्रेश 99, अपने पापा के पास जाता। लेट्स से इसके पापा के पास भी नहीं है, तो क्या होता, एरर देता, y इज नॉट डिफाइंड। लेकिन लेट्स से इसके दादा के पास है, सो लेट y इक्वल टू 99। लेट्स से इसके दादा के पास है तो क्या आता, 99 कहाँ से आ रहा है, ये उठ के आ रहा है, इसके दादा जी के पास है, राइट। सो बेसिकली हमें ये समझ में आया। अब ये बाहर तो अगर एक्सेस करोगे तो बेसिकली कौन सा आएगी, 99 आएगी, राइट। आ रही है 99। अगर लेट्स से मैं इसके दादाजी के पास नहीं है तो आपको क्या आएगा, एरर आएगी, वाई इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इसके मतलब ग्लोबल स्कोप में भी नहीं है, राइट, कहीं पे वाई नहीं है। और इसके लिए एरर, दूसरा क्या, यहाँ पे एरर दे देगा। पहले तो ये आपका एरर ये चलेगी, ये जैसी चलेगी एरर। क्यों, क्योंकि ये वाई ढूंढ रहा है, अपने पास नहीं मिला, अपने फादर के पास नहीं मिला, ग्रैंडफादर के पास भी नहीं है, तो ये। लेकिन लेट्स से कि इसके पास ग्रैंडफादर के पास है, तो भी कौन सा वाई आएगा, 99 99। अगर इसके पास भी रहता 88, तो 88 99, 88 किसका, ये नेस्टेड का। यहाँ पे 88 क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे 99 क्यों आ रहा, क्योंकि ये इसके स्कोप पे नहीं जा सकता, यानी कि ये ग्रैंडफादर फादर का जो चाइल्ड है उसके पास नहीं जा सकता, गोली मार देगा, ठीक। तो बेसिकली सिंपल सा है समझने का तरीका, यही चीज है, राइट। ग्रैंडफादर, चाइल्ड, इसका चाइल्ड, ये इस पे देखेगा, नहीं मिला तो इसके पास जाएगा, ये सीधा इसके पास जाएगा, अपने पास इसके पास नहीं मिला तो ये इसके पास नहीं आएगा, ये भी इसके पास नहीं आएगा, गोली मार देगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे दूसरा चीज देख लो, एक चीज और देख लेते हैं। लेट्स से कि ये सेम अप्लाई होगा जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा था, ठीक है। ये चीज, इसके पास दो चाइल्ड है, अब ये दोनों शेयर करेंगे, नहीं करेंगे, यानी कि ये चाइल्ड मतलब ये ब्लॉक स्कोप मान लो, नहीं करेंगे। ये करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ये देखेगा इसके पास, नहीं तो इसके पास, ये इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं सेम, यानी कि ये दोनों भाई है, ये भाई नंबर क्या है 1, ये भाई नंबर 2 है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। देख लेते हैं कैसे, यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ, यहाँ पे लेट m इक्वल टू 34 दिया, ठीक है। अब ये देखो, और मैं यहाँ पे पहले ये भाई क्या कर रहा है, कंसोल लॉग y, ठीक है, एक्सेस करने का ट्राई कर रहा। यहाँ पे देता हूँ लाइन नंबर 12, ठीक है। ये देखो, अब ये देखो नॉर्मल से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो लाइन नंबर 12 क्या दे रहा है, 99। लाइन नंबर 12 जो है 99 दे रहा है। क्यों दे रहा है 99,
क्योंकि इसके ग्रैंडफादर के पास 99 है, यानी कि ये इसके भाई के पास y इक्वल टू 88 था, लेकिन इसको नहीं दिया और देगा भी नहीं। क्यों? ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया कि ये भाई के में कोई कनेक्शन नहीं। सो ये भाई नंबर 1 और ये भाई नंबर 2, ये इसका पापा है, फादर, राइट, है ना। सो ये फादर, ये भाई नंबर 1, भाई नंबर 2, सो नो शेयरिंग एट ऑल। ये इसकी अपनी स्कोप, इसकी अपनी स्कोप। हाँ, ये दोनों इसके स्कोप में है, यानी कि ये फादर का दोनों एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए ये अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर 90 ये कर दूं और यहाँ पे लेट्स से 400 कर दूं, तो देखो ये इसके पास भी 400 आएगा, इसके पास भी आएगा, दो 400 आएगी। यहाँ पे देखो इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन मिसिंग। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ रॉन्ग दिया, ठीक है। ये अभी देखो 400 आया इसके पास, और इसके पास y जो है क्या मिला इसको, लाइन नंबर 15, ठीक है। इसके पास 400 मिला और इसको क्या मिला, इसके पास खुद का y है ना, इसलिए इसको ये पहले इसको जब खुद के पास मिल गया तो नहीं जाएगा, इसलिए आप रिफ्रेश करते हैं तो दोनों के पास 400 आ रही है, राइट। ये कहाँ से आ रही है, इसके पापा के पास से, यानी कि यहाँ पे सेम हुआ। ये अपने ये इसको डेटा दे सकता है, ये डेटा इसको देख सकते हैं, यानी कि उल्टा बोलूँ तो ये इसको एक्सेस कर सकता है, ये कर सकता है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये था ब्लॉक लेवल। और स्कोप चेन के बीच में ना आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। स्कोप चेन के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। स्कोप मतलब क्या, सिंपल सा, अगर एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसके अंदर वेरिएबल ए है 10, तो इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप यहाँ से यहीं तक है बस। और स्कोप चेन मतलब क्या, कि अगर लेट्स से कि वेर एक्स इक्वल टू 10 लिखा और फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर लेट्स से आप एक्स एक्सेस कर रहे हो, तो स्कोप चेन मतलब क्या, पहले ये अपने पास देखेगा एक्स, अगर एक्स 12 है तो ठीक है, और एक्स 12 नहीं, एक्स यहाँ पे अगर नहीं है तो ये देखेगा अपने फादर के पास, यानी ग्लोबल में, तो इसको बोलते हैं स्कोप चेन, ठीक है। गाइस अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कहाँ पर फिट बैठता है, ठीक है। जनरली यहाँ पे देखिए, अगर मैं फॉर लूप लिखता हूँ, ठीक है, वेर आई 0 से, और जिसमें मैं कह रहा आई लेस देन मेरा 5 है, ठीक है, आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ वैल्यू ऑफ आई इज, यहाँ पे सिंपल सा आई दे रहा, तो बेसिकली उसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे आई बाहर प्रिंट करूँ तो बहुत बढ़िया, कुछ भी लिखा जाता है भाई। ये यहाँ पे लिख रहा आउटसाइड ऑफ लूप, ठीक है, आई इज, स्पीड लिखने का अलग ही तरीका, आई इज ये। अब लेट्स से मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, आप ये देखिए, वैल्यू ऑफ आई इज 0 1 2 3 4 एंड आउटसाइड ऑफ लूप आई इज 5, राइट। अब ये प्रॉब्लम है ना, देखिए मैं चाहता था कि ये आई, मैंने किसके लिए आई किसके लिए लिया था, मैं चाहता था बस लूप चलाने के लिए, राइट। लेकिन अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या मिल रही है बाहर, 5। अब प्रॉब्लम ये है ना भाई, कि देखो मैंने कहीं पे वेर को असाइन नहीं किया, मतलब ऐसे मैंने नॉर्मली कहीं पे लिखा नहीं ना कि वेर आई इक्वल टू 5, ठीक है। अब लेट्स से किसी ने ऊपर कुछ लिखा होगा प्रोग्राम और आपको नहीं दिख रहा, तो आप क्या सोचोगे, किसी ने यहाँ पे वेर आई इक्वल टू 5 लिखा होगा, राइट, इसीलिए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सिंपली आपको लूप लगानी थी, इसलिए आपने आई लिखा था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, सिंपली लेट लगा दोगे। हमें पता है लेट कहाँ से वैलिड होगा, लेट की स्कोप क्या होती है, ब्लॉक लेवल, राइट। ये फंक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे अपनी कर्ली ब्रेसेस क्या बता रही है कि ब्लॉक लेवल है, यानी कि इसकी स्कोप 2 से लेके लाइन नंबर 4 तक के बीच में वैलिड है, राइट। अब देखते हैं क्या आता है, आई इज नॉट डिफाइंड, सही बोला, राइट, क्योंकि स्कोप कहाँ से इसकी थी, लाइन नंबर 2 से 4 के बीच में, मैं लाइन नंबर 5 पे देख रहा, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना। अभी आई का मेरा जितना काम था यूज हुआ, फिर आई डिस्ट्रॉय हो गई। अब आई इज नॉट असाइंड हियर, क्योंकि आई इसकी स्कोप कितनी थी, लाइन नंबर 2 से 4। अब लेट्स से एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं यहाँ पे वापस वेर करता हूँ, और लेट्स से मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट कर रहा, ठीक है। ये मेरे एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या, इसको एक एक सेकेंड पे, या फिर आई, या फिर आप
ठीक है, 1 सेकेंड पे प्रिंट कर रहा। अब मैं इसको मूव करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, ये सेट टाइम आउट कॉल होगा कितने बार, 5 बार, और ये 1 सेकेंड बाद कॉल होगा। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो ये देखो, ये 5 टाइम बता रहा है, वैल्यू ऑफ आई इज 5 आया, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे 1 सेकेंड बाद प्रिंट करनी थी वैल्यू ऑफ आई इज जो भी आ रहा है, राइट, है ना। या फिर आप ये देखो, आई, मैं यहाँ पे आई इंटू क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मिली सेकेंड लिख देता हूँ या फिर मैं सेकेंड ही कर, ठीक है। अब आई जितनी भी आएगी मैं उसको 100,000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतने सेकेंड बाद। तो ये देखो, हर सेकेंड बार ये प्रिंट हो रही है, एक एक सेकेंड बार, और सब पे वैल्यू 5 है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, पहले सेकेंड में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, सब पे 5 ही आ रही है, ये चेंज नहीं हो रही है, राइट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, ये सेट टाइम मोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसका टाइम कंप्लीट होगा, राइट। तब इसके पास जो आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू रहेगी जब प्रोग्राम खत्म हो चुका होगा, तब जो लास्ट में आई की वैल्यू में मिल रही थी, याद है, ये देखो 5, आउटसाइड ऑफ लूप इज 5। तो पहले क्या होता है, ये प्रोग्राम चल गई, राइट, क्योंकि सिंक्रोनस थी, उसके बाद ये असिंक था, यानी कि ये वेब एपीआई काम करेगी, राइट। जावास्क्रिप्ट तो करने वाला नहीं है, तो अब वेब एपीआई करेगी। वेब एपीआई बोलेगी ठीक है भाई, मैं एक एक सेकेंड रुक जा रहा हूँ। अब जब रुक गई तो फिर अब ये आया आपका, कहाँ पे आया, ये आपका आया कॉल बैक क्यू में। कॉल बैक क्यू के बाद क्या, जैसे ही आपका स्टैक खाली होगा तो जाएगा कॉल स्टैक में, राइट। अब वहां पर आई के आपके मेमोरी हीप में आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू 5 रहेगी, यहाँ दिख रही है, राइट, ये दिख रही है। और ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे जब मुझे दिख गई कि इसकी वैल्यू 5 आ रही है, तो ये जब बाद में कॉल होगी तो मुझे पता है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या आएगा, ये देखिए, विंडो डॉट आई, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा कॉमा देके विंडो डॉट आई, क्या आ रही है देखते हैं, विंडो डॉट आई की वैल्यू क्या, 5 आ रही है। यानी कि जब ये कॉल ही होगा तो इसके पास ग्लोबल वेरिएबल 5 वैल्यू मिलेगी, इसीलिए 5 बार ही आएगा, राइट। लेकिन मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ कैसे, इसको लेट लगाकर, यानी कि अब इसका ब्लॉक स्कोप आएगा, ठीक है। यानी कि अब इसके साथ एनवायरमेंट वेरिएबल भी जुड़ गया इसका, राइट। ये बोलेगा कि सुनो, जब तुम टाइम आउट हो जाओगे, यानी कि 1 सेकेंड बाद जब मेरी इस फंक्शन को कॉल करोगे, और जब ये फंक्शन चलेगा, तुम्हारा कंसोल लॉग स्टेटमेंट चलेगी, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आई की वैल्यू क्या रहेगी, क्यों, क्योंकि हर स्टेटमेंट के साथ आई की वैल्यू अटैच है। अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, ये देखो, एक तो आई इज नॉट आई इज अनडिफाइन है, क्योंकि अब ग्लोबल कहीं पे नहीं है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे आपकी आउटपुट आई क्या आ रही है, एरर आ रही है, रेफरेंस एरर, क्यों, क्योंकि ग्लोबल में भी नहीं है और आपका विंडो पे भी नहीं है, और यहाँ आपका ग्लोबल भी नहीं है, राइट। तो बेसिकली ये दोनों एरर थ्रो कर रही है। तो बेसिकली क्यों, क्योंकि ये हमारा अब ब्लॉक स्कोप बन गया, यहाँ पे ये हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख लो, क्योंकि यहाँ पे अपना फॉर लूप था, राइट, फॉर लूप था, और यहाँ पे हमने लेट आई यूज किया था, ठीक है। यानी कि इसके साथ एक बॉक्स जुड़ गया, जिसमें आई की वैल्यू क्या रहेगी आपका, जो भी आप दे रहे हो, जैसे 0, यहाँ पे इसके साथ एक बॉक्स जुड़ा, यानी बैग, जिसमें आई की वैल्यू 1, इसके साथ भी ये हुआ आई 2। ये कब हुआ, ये कब जुड़ रहा है, ओनली लेट और कॉन्स्ट के केस में होगा, ठीक है, यानी कि ब्लॉक लेवल स्कोप के केस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए जब ये फंक्शन, जैसे इसका टाइम होता है और जैसे ये स्टेटमेंट चलेगी, तो आई की वैल्यू ये यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली यही हुआ, ये वैर के केस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वैर के केस में इसको कोई भी अपने इन्वायरमेंट लेक्सिकल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा, यानी कि इसके पास कोई भी इसके आपको पता है, राइट, लेक्सिकल इन्वायरमेंट में ही आपका वेरिएबल इन्वायरमेंट होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे आपके वैल्यू की डिटेल होती है, आई इक्वल टू 0, यानी कि जब ये हुआ तब ये क्रिएट हुआ, आई इक्वल टू 0 हुआ, ये कितने बार क्रिएट हुआ, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर कि ये हर एक को अपने की आई की वैल्यू फ्रेश मिल रही है। सो बेसिकली ये एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।